थैंक यू हितेश जी को ज्वाइन करने के लिए। मेरा नाम ऋषि सिंह है और मैं इंदुमा ग्रुप की तरफ से आपसे डिस्कशन करने के लिए आपको अपने पैनल पे, अपने चैनल पे मैंने बुलाया है। हितेश जी, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और 2009 से हम लोग इस मार्केट को देखते आ रहे हैं। तकरीबन हमारी ग्रुप की भी शुरुआत 2009-10 में ही हुई थी और आप हमसे वाकिफ हैं, पुराने हमारे साथी भी रहे हैं और हमारे विभिन्न कंपनियों में हमारा साथ भी देते आए हैं। और अभी इस वक्त जो है कोविड-19 के सिचुएशन में हम लोगों का थोड़ा सा कनेक्शन कट गया था ड्यू टू कोविड-19 और हम लोगों को ये चीज अंदेशा भी नहीं था, लेकिन अचानक से ये चीजें आ गई है। तो हम लोगों ने इसका भी सामना किया है और डट के सामना किया है। और आपने तो इसकी भूटानी ग्रुप की जर्नी जो है लगभग 1.5 सालों से स्टार्ट कर दी है और तो सेल्स में भी आप काफी आगे निकल चुके हैं। तो मैं थोड़ा सा, आप वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते ग्रैंडथम प्रोजेक्ट को आप देख रहे हैं, तो मैं ग्रैंडथम प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा, क्योंकि आपके कार्यकाल में ही ग्रैंडथम प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। आई थिंक अक्टूबर 2019 में लॉन्च हुआ है और तभी से रेरा नंबर वगैरह जब अप्लाई हो रहा था तब आपने हमें कॉल करके बताया था प्रोजेक्ट के बारे में, बाकी सारी चीजों के बारे में। और तब से मैं इस जर्नी को देखता आ रहा हूँ और तब से लेकर आज की देश में सिचुएशंस में काफी चेंजेस हुए हैं। कंस्ट्रक्शन भी लगातार चल रहा है। तो बिफोर लॉकडाउन, आफ्टर लॉकडाउन क्या सिचुएशन रही है, इसके अलावा आगे मार्केट में हमें जो हम प्रोजेक्ट को लेकर जा रहे हैं, तो आगे मार्केट में ऐसा क्या प्लान लेकर आए हैं आफ्टर कोविड-19 कि हमको माल बेचने में, माल लोगों को बताने में और प्रोडक्ट के बारे में, और कैसे लेबर का रिटेंशन आप कर पाए हैं, ये सारी चीजों के बारे में अगर आप अपने यहाँ बताएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी और हमारे एग्जिस्टिंग ग्राहक को भी और पुराने नए ग्राहक को भी हम बता पाएंगे, बता पाने में सक्षम होंगे। क्योंकि डिजिटल का दौर है तो हम लोग डिजिटली रूप से बात कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि डिजिटली प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही हम अपने सारे साथियों को, सारे एसोसिएशन को, सारे कस्टमर को हम ये बातें बता पाए। तो वेलकम है गुप्ता जी, आप अपने शब्दों में हमारे कुछ सवाल का जरूर जवाब देंगे। डेफिनेटली। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा कि हर सवाल का जवाब दूं। हम लोग कोविड-19 के फेज में चल रहे हैं अभी। अनलॉक 1 शुरू हो गया है, लॉकडाउन के फेसेस को हमने ओवर कर दिया है और बड़े सारे चेंजेस हुए हैं, चैलेंजेस हैं आने वाले टाइम में, एवरीबॉडी नोज दैट। और ड्यूरिंग द लॉकडाउन ऑल्सो हमने भी और बहुत सारे अच्छे बड़े डेवलपर्स में जो एक नोन ब्रांड्स हैं, उन्होंने कस्टमर को अच्छी ऑफरिंग्स भी दी है और बुकिंग्स हुई है, बिजनेस हुआ है। अभी अगर हम बात करें प्री लॉकडाउन या अनलॉक 1 के फेज की बात करें, तो कस्टमर मार्केट में है। नाउ ही हैज बिकम मोर अपॉर्चुनिस्ट। वो अब इस मौके का फायदा उठाना चाहता है। ऐसा नहीं है बायर्स नहीं है या सेंटिमेंट्स नेगेटिव हैं या लोग खरीदना नहीं चाहते हैं, लेना चाहते हैं, बट नाउ दे वांट टू सीज दैट अपॉर्चुनिटी कि अब फायदा क्या मिल रहा है। तो अकॉर्डिंगली जो डेवलपर कस्टमर को ये फील दे देगा या उस तरह के ऑफर्स दे देगा जिसमें उसको फील होगा कि यस मैंने कुछ अच्छा नेगोशिएट कर लिया या कुछ अच्छा चीज ले लिया है, तो वो बायर कन्वर्ट होगा, बुकिंग्स होंगी। पहले की तरह काम हो रहा है। ड्यूरिंग लॉकडाउन अगर हम बात करें भूटानी की, तो वी हैव सोल्ड अराउंड 1 लाख स्क्वायर फीट्स इन अप्रैल एंड मे। तो एक अच्छी सेल रही है हमारी। अप्रॉक्सीमेट हम 60-65,000 स्क्वायर फीट्स बेचे हैं हमने साइबर तो मिलता था। 30-35 ऑड स्क्वायर फीट्स ग्रैंडथम का सोल्ड हुआ है। ग्रैंडथम ने सितंबर 19 में लॉन्च किया था जब रेरा आ गया था। प्री रेरा हम लोग ऑलरेडी आपके साथ थी और बाकी सारे लोगों ने, काफी लोगों ने मार्केट में काम शुरू कर दिया था। अच्छे रिस्पॉन्सेज तभी से आए थे। बात करें ग्रैंडथम की, तो एक बहुत खूबसूरतली डिजाइंड प्रोजेक्ट है। लोकेशन बहुत अच्छी है, लैंड फुली पेड अप है। आईटीएस को लेके या कमर्शियल डेवलपमेंट को लेके सबसे बड़ा डर जो कस्टमर्स में होता है या हमारे डीलर लॉबी में भी होता है कि ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा, और डिलीवरी एक बहुत बड़ा एरिया ऑफ कंसर्न रहता है। तो भूटानी के साथ अच्छी बात यह है कि एक लंबी जर्नी है, ऑल थ्रू कमर्शियल जर्नी है। बाहर के पार्टनर्स नहीं है, सारे फैमिली मेंबर्स हैं। जितने भी पार्टनर्स हैं वो परिवार के लोग हैं। पैसा अपना है, कोई डेप्ट्स नहीं है, कहीं से लोन नहीं है। श्योर रिटर्न भी बेचते रहे हैं, कोई चेक बाउंसेस नहीं है, श्योर रिटर्न प्रॉपर गए हैं, टाइम से गए हैं। तो अच्छी बात यह है कि जिस प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं, चाहे वो साइबरथम हो या हम ग्रैंडथम की बात करते हैं, तो ये प्रोडक्ट लैंड इज फुली पेड अप, कंस्ट्रक्शन चालू है। और इस लॉकडाउन के दौरान भी हमने अपनी लेबर को रिटेन किया और हमारा कंस्ट्रक्शन इसीलिए शुरू हो चुका है। बहुत सारे डेवलपर्स का आप देखेंगे कि उनके पास कंस्ट्रक्शन परमिशंस आ चुकी हैं, लेटर्स आ चुके हैं, बट स्टिल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई क्योंकि लेबर इज नाउ अ मेजर कंसर्न। मूवमेंट इसका मतलब है कि आपने लेबर को रिटेन कर लिया है जो बीच में कोविड-19। बिल्कुल
बिल्कुल तो हमने इसमें उनके अभी रेयरनेस आने आपकी पर। आपकी बात से दो चीजें निकल के आई है, क्योंकि प्रोजेक्ट में ये किस तरीके से आईटी आईटीएस का ऑफिस स्पेस और रिटेल वगैरह का किस तरीके से इम्पोर्टेंट है हमारे प्रोजेक्ट में, थोड़ा सा इसके बारे बेसिकली जितनी भी ये लैंड्स है, अगर हम इधर की बात करें इस बेल्ट की, तो आईटी आईटीएस के टैग के तले ही ये सारी की सारी लैंड्स अलॉट हुई हैं। तो ये कैंपसेस बनने हैं विच इज फॉर आईटी एंड आईटी इनेबल सर्विसेज। तो इसमें आप कोई भी काम कर सकते हो, क्योंकि आईटी आज इन्वॉल्व हो चुका है ऑलमोस्ट हर बिजनेस में। कहीं पर भी आज विदाउट आईटी कोई काम नहीं होता है। आपके सॉफ्टवेयर रहते हैं, सिस्टम्स रहते हैं, तो आप कोई भी काम करते हैं वेयर इन आईटी आज सब में इन्वॉल्व है, तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। और आईटी आईटीएस में रेशोज होते हैं, जिसमें आप इंस्टीट्यूशनल भी बनाते हैं, रेजिडेंशियल भी बनाते हैं, जिसमें आप कमर्शियल भी बनाते हैं, बैंकिंग के लिए भी हर चीज के प्रोविजन होते हैं। इट्स अ मिक्स लैंड यूज, जिसमें आप हर तरह की चीजें बना सकते हैं, और हर तरह की चीजें बनती हैं, बिकती हैं और ऑपरेट होती हैं। इट्स अ कंप्लीट कैंपस वेयर इन एट वन अंडर इसका वन मतलब रूफ। हम समझे कि हमारे प्रोजेक्ट में रेसिडेंशियल भी होगा, कॉमर्शियल भी होगा और सर्विसेज भी होंगे और आईटी आईटीएस की बिल्डिंग भी होगी, जो इन बिल्कुल सर, सर्विसेज की बिल्डिंग भी होगी, ऐसा ही है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो हमारे यू पास हैव ऐसा मिक्स ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म। प्रोडक्ट है जिसपे हम मार्केट करने की कोशिश करें, ऐसा क्या डिजाइन किया है आपने प्रोडक्ट में? अगर मैं रिटेल की बात करूं, अभी जैसा सुनने में आया है कि रिटेल में भी आपने एंकर स्टोर और बाकी पिक्चर्स हॉल और बाकी रिटेल दुकान वगैरह लेकर आए हैं, तो हमारे जो अभी देखो, कि जो कि मतलब कम पैसे हैं जिसके पास, मतलब जिसके पास 10 लाख 20 लाख रुपए पड़े हुए हैं, वो भी आपके प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो भी आपके प्रोजेक्ट को ले सकते हैं या नहीं ले सकते, या करोड़पतियों के लिए ही प्रोजेक्ट? नहीं ऐसा नहीं है, करोड़पति के लिए प्रोजेक्ट नहीं है। अगर हमारी बात करें भुटानी ग्रुप की, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट रेंज शुरू होती है वो अप्रॉक्सीमेट 5 लाख रुपए से प्रोडक्ट रेंज शुरू हो जाती है। जैसे हम लोग अगर बात करें, तो हमने माई पॉड्स लॉन्च किए थे, कोवर्किंग 67 स्पेस की स्क्वायर बात कर फीट रहे हैं? कोवर्किंग स्पेसेस अभी लॉन्च किए अभी थे। अभी सफलतापूर्वक हमने लॉकडाउन पीरियड में आपका अच्छा खासा कोवर्किंग हमने सेल किया है। हाँ, आप लोग बेच रहे हैं उसे अच्छे लगभग से। 75 ग्राहकों को हमने एंटर करवाया है आपके कोवर्किंग स्पेस में। कि कोवर्किंग के तर्ज पे ही सुना है आप रिटेल में भी लेकर कुछ लेकर आए हैं, तो वो क्या चीज है जरा बताएं। हाँ, बेसिकली वो जो लेके आए वो हम ग्रैंडम में नहीं लेके आए, वो हम साइबरथम में लेके आए। साइबरथम में अपर ग्राउंड फ्लोर की प्रॉपर्टी है, रिटेल प्रॉपर्टी है, और इसके अंदर हम एंकर स्पेस इसका नाम है। इसमें 60 स्क्वायर फीट के हमने एरिया निकाला है। अगेन ये वर्चुअल स्पेस है, और ये 10 लाख रुपए का पड़ता है प्लस सर्विस जीएसटी। और इसमें हमने पेमेंट प्लान भी बड़ा अट्रैक्टिव निकाला है कि आप 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी लेते हैं, आपको शुरू में 1 ही लाख रुपए देना है, 10% ऑफ द वैल्यू देना, उसके बाद 1% देना है टिल पोजेशन। बीच में दो बुलेट पॉइंट्स आएंगे, एक सुपर स्ट्रक्चर पे 10% आएगा, एक पोजीशन पे 10% का बुलेट आएगा। मतलब थोड़े से बड़े पेमेंट्स जाएंगे। तो एक शुरुआत की बुकिंग के टाइम पे 10% का पेमेंट जाता है, एक सुपर स्ट्रक्चर के टाइम पे 10% का पेमेंट जाता है, एक पोजीशन के टाइम पे 10% जाता है, रेस्ट सारा 1% जाता है। और पोस्ट पोजीशन भी हम करीब 34 महीने की ईएमआई दे रहे हैं इंटरेस्ट पे, ड्यूरिंग दी मतलब पोजीशन इसका भी और इसका पोस्ट इस, पोजीशन भी। इसका मतलब है कि लोन लेने की जरूरत नहीं है, आप हमको 1% की आसान किस्तों में माई पोर्ट के तरीके इसमें भी पेमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल दे रहे हैं, पोस्ट पोजीशन भी दे रहे हैं। पोस्ट पोजीशन भी दे रहे हैं। पोस्ट पोजीशन भी जाएगा 34 मंथ्स तक। मतलब ये दिस इज पहला फॉर बिल्डर 1%। डेवलपर हम मान लें कि रिटेल में भी पेमेंट प्लान में ये पोस्ट पोजीशन को क्रॉस कर चुके हैं। बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही बताया कि लॉकडाउन का पीरियड जब अभी अनलॉक वाले फेज में हम एंटर किए हैं, या लॉकडाउन में भी थे, तो कस्टमर को सिर्फ अपॉर्चुनिटी चाहिए कि मेरे को ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी प्रॉपर्टी लेने के लिए। तो इट इज वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी जो कस्टमर को पसंद आती है कि मुझे इजी पेमेंट देना है, आराम आराम से पैसा देना है, मेरी प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाएगी, उसकी लीज आनी शुरू हो जाएगी, तब भी मुझे पैसा देना है। मतलब मैं आराम से पैसा दे रहा हूँ, जब मेरी प्रॉपर्टी बन के तैयार है, मेरे पास पोजीशन आ गया, मेरे पास उसकी लीज आ रही है, और मुझे तब भी पैसे देने हैं ईएमआई आराम आराम से। ये एक ऐसी प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा पेमेंट प्लान है जो कस्टमर को पसंद आ रहा है। 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी, और दैट टू आपको पीरियड मिल गया करीब 7 साल का पैसा देने के लिए। अभी बहुत ही इजी पेमेंट प्लान किसी है, भी कस्टमर के लिए आसान है ये। बहुत आसान है। 7 साल में आप 10 लाख रुपए की पेमेंट कर रहे हो, आपकी प्रॉपर्टी बन रही है, आपकी लीज शुरू हो गई है 7 साल। साइबरथम में कोई ऐसा प्रोडक्ट है अपने पास? ये ग्रैंड थम साइबर थम का ही है ये वाला प्रोडक्ट। ग्रैंड थम में तो आप बेच ही रहे हो कोवर्किंग, वो एक प्रोडक्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर नॉर्मल ऑफिस है, रिटेल है, एंकर स्पेसेस में हमारे पास कियोस्क निकाले हैं हमने, जो थोड़ा सा कॉस्टली प्रोडक्ट है। तो कियोस्क की बात करें करीब 40 लाख रुपीज के आसपास पड़ता है। ऑफिस की बात करें 14-15 लाख रुपए से रेंज स्टार्ट होती है लॉकेबल ऑफिस। और रिटेल करीब करीब 60 लाख 70 लाख रुपए से शुरू होता है। एटीएम्स भी हमारे पास हैं,
प्रोडक्ट रेंज बहुत है, आपके पास एटीएम्स हैं, आपके पास ऑफिसेज हैं, छोटे ऑफिसेज हैं, लॉकेबल हैं, कोवर्किंग है, एंकर स्पेसेस हैं, तमाम प्रोडक्ट्स हैं, फूड कोर्ट्स हैं हमारे पास। अभी आने वाले टाइम में रेजिडेंशियल के अंदर हम सर्विस अपार्टमेंट्स लेके आएंगे। प्रोडक्ट रेंज आपको कुछ ना कुछ मिलती रहेगी, एंड दैट टू विद वेरी अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान्स। दूसरा, अब रिनोन्ड स्टेबल ब्रांड भूटानी, जिसको बेचना आसान है, जिसको प्रमोट करना आसान है, लैंड पेडअप्स हैं, तो कहीं पे भी कस्टमर के कॉन्फिडेंस में कमी नहीं होती, क्योंकि वो एक ऐसा प्रोडक्ट को ले रहा है जो एक रिनॉन स्टैब्लिश ब्रांड है, लैंड अपनी है और बन रहा है, जिसकी कंस्ट्रक्शन चालू है, एंड उससे पेमेंट बहुत आसान करनी है। एक चीज और सुनने में आया हितेश जी, मैं आपके मुंह से ही सुनना चाहूंगा कि भूटानी ग्रुप जहां जहां पे भी प्रोडक्ट बनाता है वहां वहां पे ये एक नए कॉन्सेप्ट के साथ प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं। मतलब वैसा कॉन्सेप्ट दिल्ली एनसीआर में देखने को अभी तक तो नहीं मिला है। जैसे आपके अल्फाथम प्रोजेक्ट में भी रूफ टॉप स्विमिंग पूल की इन्होंने बात की है, जो कि दुबई के मरीन को कॉपी किया है। तो ऐसा ग्रैंडथम प्रोजेक्ट में ऐसा क्या है जो हम कस्टमर को बता पाने में सक्षम हो कि ये नोएडा डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, उससे अलग है? ये बेसिकली है क्या, नॉर्मल स्ट्रक्चर्स अगर आप बनाते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, आइडियोलॉजी को समझें आप। प्रोडक्ट बनाने के पीछे जो आइडियोलॉजी है वो ये नहीं है कि हमें बनाना है, बेचना है और निकल जाना। हमारी आइडियोलॉजी है उसे चलाना है, वो लैंडमार्क प्रोडक्ट तो हमारे लिए, जिससे हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी, हमारी ब्रांड जुड़ी होती है। तो उस आइडियोलॉजी के चलते हम लोग प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसी यूएसपीज डालते हैं जिसकी वजह से क्राउड पुल हो। क्राउड पुल होगा तो बायर्स मिलेंगे, जिन लोगों को भी हमने ऑफिसेज या दुकानें या मल्टीप्लेक्स फूड कोर्ट जो भी बेचा है उसको वो बायर्स मिलने बहुत जरूरी है। अगर वो बायर मिलते हैं तो मेरे लिए ये एक अच्छी बात होती है कि मेरा प्रोडक्ट रनिंग है, ऑपरेशनल है, फंक्शनल है, चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। और अगर एक प्रोडक्ट मेरा अच्छे से चलता है तो मेरे आने वाले कई प्रोडक्ट्स को इम्पैक्ट मिलता है सेल्स को बूस्ट करने में, क्योंकि बायर्स वो होंगे या उनके रेफरेंस के होंगे या जो भी कोई होगा वो उनको देख के कम से कम मोटिवेट होगा कि इन्होंने वहां पे भूटानी में लिया था तो इनकी दुकान अच्छी चल रही है, यहाँ पर लिया तो अच्छी चल रही है, तो मुझे भी लेनी चाहिए, मेरी भी अच्छी चलेगी। दैट legacy we want to create product by product। जैसे जैसे हम बनते जाएं, 30 एकड़ की बड़ी डेवलपमेंट है, टू साइड ओपन। ग्रैंडथम प्रोजेक्ट को हम एंटरटेनमेंट सिटी के तौर पे भी जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने एंटरटेनमेंट से रिलेटेड बहुत चीजें जोड़ी है। जैसे अगर हम बात करें तो हमने पूरा करीब 10 एकड़ का एरिया 23 एकड़ में से सेंटर में प्रोडक्टिव छोड़ा है, खाली छोड़ा है, जहाँ पे हम लोग करीब 6 एकड़ के आसपास की लेक ला रहे हैं। उसके अंदर हम एक स्टैटिक क्रूज लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर जो एक पार्टी डेक होगा, जहाँ पे नाइट पार्टीज, डेस, बार, क्लब्स होंगे। गोवा के तर्ज पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गोवा की तर्ज कह सकते हो या सिंगापुर की तर्ज कह सकते हो। वी विल गिव यू द एक्सपीरियंस ऑफ क्रूज पार्टीज। आप नॉर्मली अभी भी यहाँ का बंदा इस तरफ की लोकेशन का पार्टी करनी होती है तो बहुत ज्यादा किसी मॉल में जाता है, उसके डेस्क में चला जाता है या उसके रेस्टोरेंट में चला जाता है और अपनी पार्टी एंजॉय कर लेता है। ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं, ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं। हेयर यू विल फाइंड अ डिफरेंट कल्चर, जो लोग पसंद करते हैं और जिसके लिए लोग लाखों रुपए खर्च करके अपने घर से बहुत दूर जाके एंजॉय करते हैं, यहाँ पे वो अपने घर से 5 मिनट के डिस्टेंस पे वो एंजॉय कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ हम रेस्टोरेंट कैफे जैसे लेके आ रहे हैं जो लेक फेसिंग है, कुछ बोट्स हैं जो बोटिंग हमारी यहाँ पे फैसिलिटी होगी, हम गंडोला राइड्स लेके आ रहे हैं इसी प्रोजेक्ट के अंदर इसी प्रोजेक्ट के अंदर बोटिंग की फैसिलिटी अलग से होगी। एक हम गंडोला राइड्स लेके आ रहे हैं, 2 शॉपिंग की पूरी चेन है हमारी स्टोर्स की, उसके बीच में गंडोला चलेंगे। आइस गेम्स हम बीच में लेके आ रहे हैं। कुछ हमने दुबई मिराज के नाम से कॉन्सेप्ट बनाया, इट इज काइंड ऑफ अ इल्यूजन। हितेश जी कहीं कनेक्शन लगता है आपका मिस हो गया बच्चों के लिए। जी हेलो जी जी आ रही आवाज, आप बताएं, थोड़ा सा कनेक्शन मिस हो गया था। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने यहाँ पर एक गंडोला राइड्स भी रखी है, जो हमारी रिटेल शॉपिंग डेस्टिनेशन है, जहाँ पे सारी दुकानें होंगी, उसके बीच में आसपास का एरिया कैसा है ये, जहाँ पे हम, मुझे ये उम्मीद हो कि ये सारी, ये जितने भी जो लोगों का डिमांड एंड सप्लाई का क्या रेशियो रहेगा और आसपास का एरिया कैसा है, ताकि ये जितने भी फैसिलिटी आप बता रहे हैं ये सब चलने में सब। देखो, आसपास के एरिया की बात करें तो करीब 2.5 लाख फ्लैट्स हम लोग एक्सटेंशन में एक्सपेक्ट करते हैं कि बन रहे हैं। और हम हिंडन का जो मेरा जो ये गोल चक्कर है, जहाँ पे मेरी लैंड है 2 साइड ओपन, ये स्ट्रेट रोड निकल जाता है नए वाले कनेक्टिविटी से नोएडा, जहाँ पे सेक्टर 74, 75, 76, 77, 78 बहुत सारे सेक्टर्स आपको मिलते हैं। करीब 1.5 लाख फैमिलीज वहाँ पर। ये 2.5 लाख फैमिलीज और ये 1.5 लाख फैमिलीज करीब 5 मिनट के डिस्टेंस में सारी की सारी मेरे प्रोजेक्ट के आसपास में, प्रोजेक्ट के आसपास 5 मिनट के डिस्टेंस में। इवन मेरे प्रोजेक्ट के सामने वाली तरफ पे सेक्टर 2 और 3 पड़ता है, जो कि प्लॉटेड एरिया है, जो अथॉरिटी ने प्लॉट काटे थे, बहुत सारी कोठियां तैयार हो रही हैं।
तो एक बहुत हाई क्लास जेंटरी उस कोठियों में आके रहने वाली आने वाले टाइम। बहुत सारे अच्छी रिनोन यहाँ पे एटीएस जैसे और सीआरसी जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स के यहाँ पर फ्लैट्स बन रहे हैं, अच्छी सोसाइटीज बन रही हैं, काफी सारी तादाद में लोग यहाँ रहेंगे। और जो सारे पढ़े लिखे लोग हैं, अपर क्लास सेगमेंट है, जो एजुकेटेड सेगमेंट है, ग्लोबलाइज सेगमेंट है, जिसमें ये सब चीजें एंजॉय करता है, बाहर जाता है, इंटरनेशनल टूर्स पे जाता है, उन्हें सब टेस्ट के बारे में आइडिया है और वो चाहता है लोकली उसको ये ग्लोबल मतलब है कि इस प्रोजेक्ट को चलने, अगर ये प्रोजेक्ट हम कब पोजीशन दे रहे हैं हितेश जी? इसका हम पोजीशन दे रहे हैं दिसंबर 23 के आसपास में हम इसको पोजीशन दे पाएंगे, राइट? बिल्कुल दे पाएंगे। डिमांड और सप्लाई काफी अच्छी है और इसको चलाने में दिक्कत नहीं आएगी। नॉट एट ऑल। इतनी फैसिलिटीज इसमें हमने दी है कि लोग खुद तो आएंगे, साथ साथ जब भी कभी ऐसा होता है कि छुट्टियां पड़ी और हमारे घर से, गांव से, होम टाउन से कोई आएगा तो लोग उन्हें भी लेके स्पेशली दिखाने आएंगे कि चलो एक चीज दिखाते हैं। मतलब फुटफॉल की हमेशा भीड़ रहेगी, फुटफॉल की कोई कमी नहीं रहेगी। मतलब ही नहीं है। माइट बी पॉसिबल कि हम कोई बहुत हॉलीडेज वाले दिन शायद एंट्री बैन भी करें, यदि ओवर क्राउडेड है, अंदर स्पेस नहीं है और हम आपको नहीं दे पाएंगे एंट्री। चलिए, आपने बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छी तरीके से इस प्रोजेक्ट की डिफाइन किया। जाते जाते आखिरी में मत में, क्योंकि ये मेरे आधे घंटे का टाइम है, टाइम की कमी है, तो मैं जाते जाते आपसे बस 2 सवाल चाहूंगा, क्योंकि आप सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट हैं और खास करके ग्रैंडथम प्रोजेक्ट को भी आप लीड कर रहे हैं, वहां से देख रहे हैं। तो मैं 2 लोग, एक कस्टमर के लिए आपका कोई मैसेज हो और एक जो है एसोसिएशन के लिए, जो आपके साथ साथी बनकर आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो एसोसिएशन के रूप में काम कर रहे हैं, एज ए रेरा एजेंट के रूप में आपके साथ काम कर रहे हैं, रजिस्टर्ड लोग हैं, उनके लिए भी कुछ कहना चाहेंगे आप? और कस्टमर? देखो, मैं दोनों के लिए एक ही चीज कहना चाहूंगा। अगर कस्टमर की बात करें तो ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो हम सिर्फ बेचना चाह रहे हैं, ये वो प्रोडक्ट है जो हम उनके लिए एक लीगेसी तैयार करके देंगे। हम वो प्रोडक्ट दे रहे हैं उन्हें जिससे एक आदमी का जो सपना होता है ना, मैंने दुकान ले ली तो मेरी एक प्रॉपर्टी क्रिएट हुई है जिससे मुझे रेंटल इनकम आएंगे, अच्छे अप्रिसिएशन आएंगे, एक मेरी रूटीन की इनकम बनेगी, तो वो ड्रीम कम ट्रू होता है मेरी प्रॉपर्टी। ये एश्योरेंस है मेरी तरफ से मेरे सारे कस्टमर्स को, जो भी मेरे आज के हैं या मेरे भावी कस्टमर को, कि यहाँ पर प्रॉपर्टी लेके उसको ये पश्चाताप नहीं होगा कि मैंने कोई ऐसी जगह ले ली जो मेरी फंस गई, चलेगी नहीं या फुटफॉल नहीं होगा, मुझे पता नहीं इसका रेंटल नहीं मिल पाएगा, एप्रिसिएशन नहीं मिल पाएगा। तो ये कोई डरने वाली बात नहीं है मेरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते ब्रांड पर। और अपने जो एसोसिएट्स हैं, जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, उनके लिए भी यही चीज है कि अपने कस्टमर को मेरा प्रोडक्ट कॉन्फिडेंटली बेचें और कहीं पर भी किसी भी तरह की कस्टमाइजेशन की जरूरत है, रेडी, वी आर ओपन। हम किसी भी लेवल पे जाके अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वो बिल्कुल जो हमारे साथ जुड़ के और जम के माल बेचे पूरे कॉन्फिडेंस से, उनको माल बन के भी मिलेगा और चलेगा भी। तो बेचते वक्त कोई घबराने की जरूरत नहीं। आने वाले टाइम में हितेश जी, हम आपकी टीम से और आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम अपने ग्राहक को, हम अपने कस्टमर को, जो भी हमारे कस्टमर हैं, उनको हम अगर डिजिटली प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे रूबरू होने का मौका मिले और आप पूरे प्रोजेक्ट के एक्सप्लेन और पूरा प्रेजेंटेशन और पूरी चीजें दिखाने में सक्षम हो पाए, तो कोशिश यही होगी कि हम ग्राहक को आपके साथ कनेक्ट कर पाए इस कोविड-19 के महामारी को ध्यान में रखते हुए। तो आपका पूरा सहयोग चाहिए। अगर आपका आश्वासन मिले तो मैं अपनी वाणी को विराम दूं और इसके बाद हम नेक्स्ट मीटिंग में अपने नए ग्राहक के साथ, अपने नए कस्टमर के साथ, अपने नए एसोसिएशन के साथ आपसे जरूर रूबरू होंगे। आप मुझे आपकी तरफ से आश्वासन दीजिए सर। बिल्कुल, आप बिल्कुल खुल के काम करिए। अगर कहीं भी दिक्कत आएगी, मेरा नंबर आप दे सकते हैं किसी को भी, कोई भी मुझे कॉल पे ले, वीडियो मीटिंग पे ले, आई विल अटेंड योर कस्टमर्स पर्सनली। कोई इशू नहीं किसी भी तरह का। अगर साइट पे आ सकते हैं साइट पे, नहीं तो मैं कॉल पे, वीडियो पे, जूम पे, सब पे अवेलेबल एनी टाइम। ग्रेट सर, बहुत बहुत धन्यवाद हितेश जी आपका। मेरा प्लेजर है सर, इट इज प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।